अनूप से संपर्क नहीं हो पा रहा। ये बड़ी खबर लगातार दर्शकों को बता रहे हैं, पाक और भारत के बीच में अब संघर्ष विराम। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। और एमईए की ब्रीफिंग हो रही थी थोड़ी देर में, बातचीत की डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से और मध्यस्थता की बात की है। लेकिन क्या लगता है अनुपम, जैसी नापाक हरकतें पाकिस्तान की रहती है हमेशा सीज फायर का उल्लंघन, क्या मानेगा पाकिस्तान? जाहिर तौर पर एक बार न्यूज रूम का रुख करते हैं। आस्था कौशिक हमारे साथ हैं। आस्था, अब तो विदेश मंत्रालय की तरफ से भी यहां पर इस बात पर मोहर लगा दी गई है, यानी कि सीज फायर जिस तरीके से जो बातें अमेरिका की तरफ से शुरू हुई थी उस सब पर दोनों मुल्कों की तरफ से भी मोहर लग गई है। ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है। इसको अब भारत सरकार ने भी पुष्ट कर दिया है कि दोनों ही देश राजी हुए हैं, लेकिन उसमें अमेरिका की मध्यस्थता का नाम तक नहीं लिया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने नोटिस किया होगा कि सीधे यहां पर विदेश सचिव आते हैं, 2 लाइन कहते हैं, अपनी बात रखते हैं और वहां से रवाना हो जाते हैं। और वो इस बात को पूरे अंडरलाइन करके कहकर जाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट बात हुई है, किसी की मध्यस्थता नहीं। जबकि आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इशाक डार जो कि विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, वो और इसके अलावा अमेरिकी विदेश मंत्री वो फोन कर रही हैं बार बार, कभी पाकिस्तान में कभी भारत में। जेडी वान से पीएम ने बात की, ये वो बता रही हैं। कुल मिलाके भारत ने अमेरिका को बिल्कुल अलग करके रख दिया है और ये कहा है कि इसमें किसी की मध्यस्थता का कोई रोल नहीं है। जो बात हुई है वो दोनों देशों के बीच में हुई है। और इसको आप इस तरह भी समझ सकते हैं अनुपम कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर को लेकर लड़ाई है, यूनाइटेड नेशंस की अगर आप बात करेंगे, वहां के ट्रीटी की अगर बात करेंगे, तो कश्मीर के मुद्दे को लेकर जो सहमति है या जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ये है कि ये दोनों देशों का बायलैटरल मुद्दा है। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का विवाद होगा या इससे रिलेटेड किसी भी तरह का संघर्ष या स्थिति होगी तो दोनों देश आपस में निपटेंगे। इसमें किसी भी तीसरी मध्यस्थता की जगह नहीं है, किसी भी तीसरे देश को मीडिएशन करने का अधिकार नहीं है। ये बायलैटरल मुद्दा है। अपनी उसी लाइन को कायम रखते हुए भारत सरकार ने इस चीज को वापस अंडरलाइन करके दोहराया है कि मध्यस्थता किसी की नहीं हुई है। सीज फायर पर राजी हुए हैं, दोनों देश हुए हैं, दोनों ने आपस में बातचीत की है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान हमेशा लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि इससे पहले भी कई बार इस तरह के हालात पैदा हुए हैं जब पाकिस्तान कुछ बातों पर राजी होता था, रजामंदी होती थी, दोनों मुल्कों के बीच में बातचीत होती थी, लेकिन उसके बाद भी वो सारी चीजें ज्यादा दिन तक नहीं चलती थी। उनका उल्लंघन देखने को मिलता था कश्मीर में या तमाम जगह जो तनाव वाली स्थिति है वो पैदा होती थी। तो ऐसे में सवाल यहां पर ये कितने दिन तक चलेगा? देखिए, वाजिब सवाल उठाया अनुपम आपने, क्योंकि ये जब भी दोनों देशों के बीच में इस तरह का सीज फायर हुआ है या सहमति बनी है, या दोनों सेनाओं के लेवल पे बनी हो या सरकारों के लेवल पर बनी हो, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा उसका उल्लंघन किया गया है। क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जहां पर टेरर पलता है, जहां आतंकी कैंप चलते हैं और वही आतंकवादी जो है वो एक छद्म युद्ध भारत के अंदर छेड़े रखते हैं। कभी पीओके से घुसपैठ होती है तो कभी भारत में आके कोई वारदात को अंजाम देते हैं, भारत में टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान अपने आप को पूरी तरीके से साइड कर लेता है कि ये तो आतंकवादियों का काम है। आप देखिए, आपकी सरजमीन पर होंगे कोई आतंकवादी, आप देखिए कश्मीर में कोई होगा असहमत, आप देखिए करते होंगे कोई किसानी आत्महत्या, आप देखिए आपके आके नक्सली होंगे। इस तरह का स्टैंड पाकिस्तान रखता हुआ आया है, मतलब अपने आतंक का ठीकरा वो भारत पर फोड़ता नजर आया है। और हर बार इस विश्वास को पाकिस्तान ने तोड़ा है और इसीलिए भारत ने कह दिया कि अब आतंकी घटना हुई तो इसे युद्ध माना जाएगा। लगातार मुंह की खानी भी पाकिस्तान को पड़ी। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़े। अनूप, ये जो एमईए की ब्रीफिंग हुई है, अमेरिका का जिक्र नहीं हुआ है उसकी मध्यस्थता का, कैसे इसे देखा जाए? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये भारत का पुरानी नीति है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं उसको द्विपक्षीय मुद्दा हमेशा से भारत मानता है। उसमें तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को कभी भी भारत स्वीकार नहीं करता है। यही वजह है जो एमईए की प्रेस ब्रीफिंग है और पहले हमारे सूत्र बता रहे थे, उसके मुताबिक जो डीजीएमओ है दोनों देशों के, उनके बीच बातचीत हुई है और उन दोनों के बीच में यह सहमति हुई है कि आगे एस्केलेशन नहीं होगा और जो लगातार फायरिंग हो रहा है उसे बंद किया जाएगा। यानी एमईए की तरफ से यह साफ कर दिया गया, भारत सरकार की तरफ से। अनूप, रुकेंगे एक बार, विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जो जानकारी दी गई है। विक्रम मिस्री ने क्या कहा, एक बार सुनवाते थे दर्शकों को। Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Director General
ठीक है, अनूप हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। यानी कि अनूप, भारत ने अपनी शर्तों पर सीज फायर के लागू होने के मानने की बात सहमति यहां पर हुई है, अपनी शर्तें रखी हैं भारत ने, और पहले भारत ने नहीं, पाकिस्तान की तरफ से ये बात हुई है। देखिए, यहाँ पर अपनी शर्तों की बात नहीं होती है। भारत लगातार पहले से कह रहा था कि उनकी जो लड़ाई है वो आतंकवादियों के खिलाफ है, किसी देश और किसी सिविलियन या किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है। ऐसे में जो प्रोवोकेशन था, जो लगातार उकसाने वाले कदम थे, वो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे। जाहिर सी बात है कि कई देशों ने इसमें जरूर इंटरफेरेंस किया, लेकिन आज जो एमईए की ब्रीफिंग थी उसमें साफ बताया गया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और उन्होंने माना कि अब ये जो लगातार फायरिंग की घटनाएं हो रही है, चाहे वो थल में हो या फिर वायु में हो, एयर अटैक हो, ये सारी चीजें रोक दी जाए। देखिए, आगे भी ये जो बातचीत का दौर है वो आगे भी जारी रहेगा। जाहिर सी बात है, चूंकि ये मसला जो है वो भारत